Hello dosto, I am your host and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called The Late Boomer and let's start the movie. तो मूवी की शुरुआत में हम 27 साल के पीटर को देखते हैं जो प्रोफेशन से सेक्स थेरेपिस्ट है। वो आज तक किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ और आज पीटर एक हॉट लड़की की थेरेपी शुरू करने वाला होता है। ये लड़की खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और ये पीटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, पर पीटर को इस लड़की की हरकतों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे अपनी बुक पढ़ने के लिए देता है जिसका नाम होता है सेक्स टू सक्सेस। क्योंकि पीटर पूरी तरह सेक्स के खिलाफ होता है, ये दावा करता है कि आज तक इसने किसी भी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया। पीटर का मानना था कि ऐसा करने से हम अपनी लाइफ के गोल से दूर हो जाते हैं। फिर पीटर अपने घर आता है जहाँ उसके दोस्त ल्यूक और रिच बैठे होते हैं। पीटर के ये दोस्त बिल्कुल पीटर के अपोजिट थे। ये दोनों हमेशा सेक्स करने के लिए तैयार रहते थे। पीटर उनको कहता है कि आज उसे अपनी दोस्त मिशेल के घर डिनर के लिए जाना है। फिर वो मिशेल के घर जाता है। यहाँ वो चार्ली से मिलता है। वो मिशेल का बॉयफ्रेंड है। पीटर अब मिशेल से मिलता है। मिशेल ने उसके घर आए मेहमानों के लिए खाना बनाया होता है। सारी डिशों को पीटर थोड़ा थोड़ा टेस्ट करता है और ये सारी डिश पीटर को बेहद पसंद आती हैं। पार्टी के बाद अगले दिन पीटर अपने पेरेंट्स से मिलने आता है। पीटर के डैड पीटर के नॉन सेक्सुअल होने से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पीटर को बिल्कुल भी इंटीमेट होने की ख्वाहिश नहीं होती थी। फिर पीटर अपने ऑफिस में आता है। उसकी बॉस बताती है जो बुक उसने सेक्स के अगेंस्ट लिखी थी वो लोगों को बेहद पसंद आ रही है और रेडियो वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जब पीटर अपने घर जाता है तो वो चार्ली को मिशेल के घर के बाहर देखता है। पीटर को पता चलता है कि चार्ली और मिशेल का ब्रेकअप हो चुका है। अब पीटर मिशेल से मिलता है। वो उसे गले लगाकर किस करती है। किस करने के बाद भी पीटर को कुछ फील नहीं होता। फिर पीटर को थोड़ा अजीब लगता है और हमें ये पता चलता है कि उसको कई बार सर में दर्द होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे की एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। अगली सुबह पीटर के दोस्त आते हैं। वो दोनों उसको बास्केटबॉल खेलने के लिए लेकर जाते हैं। बास्केटबॉल खेलते वक्त एक प्लेयर पीटर के अंडों पर बॉल मार देता है जिसकी वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। फिर रिच और ल्यूक उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पर पीटर को फिर से सर में दर्द होता है, जिसके बाद डॉक्टर उसके सर का एमआरआई और सीटी स्कैन करते हैं। डॉक्टर जब पीटर्स के बॉल को चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसके बॉल्स नॉर्मल साइज से बहुत छोटे हैं जिस वजह से पीटर नॉन सेक्सुअल था। अगले दिन रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि पीटर के अंदर काफी सालों से ट्यूमर पल रहा है जिस वजह से पीटर के बॉल छोटे ही रह गए और डॉक्टर कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा और यही वजह थी कि पीटर का छोटा चेतन खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसलिए पीटर को इंटीमेट होने की इच्छा नहीं होती थी। तभी वो कई सेक्स न करने वाली बुकों को लिखता गया। डॉक्टर पीटर को कहता है वो उसका ऑपरेशन करके उसका ट्यूमर बाहर निकाल देंगे जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद पीटर थोड़ा खुश हो जाता है और ऑपरेशन के बाद पीटर नॉर्मल हो जाता है। अब उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त उसकी इस नई जिंदगी में स्वागत करते हैं। अब पीटर अडल्ट मैगजीन को देखकर अपने मरे हुए अरमानों को जगाने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता। अब अगले दिन रिच और ल्यूक अपने साथ एक लड़की को लेकर आते हैं। वो लड़की उसको खूब आकर्षित करती है मगर कोई फायदा नहीं हो पाता और वो लड़की थक कर वहीं बैठ जाती है। अगली सुबह जब पीटर सोकर उठता है तो उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। इसका मतलब पीटर अब बच्चे से मर्द बन चुका है। पीटर अब अपनी हवस मिटाने के लिए दिन में कई बार हिलाना शुरू कर देता है। अब मिशेल पीटर से मिलती है तो वो उसको बताती है कि वो कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अगर वो जीत गई तो उसे लॉस एंजलिस के एक फेमस रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी और इस कंपटीशन की वजह से वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। नेक्स्ट सीन में पीटर अपने ऑफिस आता है और पेशेंट से मिलता है तो उसकी बातें सुनकर पीटर को सेक्स करने की इच्छा होती है और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। ये सब बातें वो डॉक्टर से डिस्कस करता है। डॉक्टर उसको बताते हैं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 15 सालों से तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा था, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अगली सुबह पीटर अपने दोस्तों से मिलता है। उसका दोस्त रिच कहता है कि क्या कल तुम मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकते हो क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है और पीटर इस बात के लिए मान जाता है। अब पीटर अपने घर आता है तो चार्ली को फूलों के साथ मिशेल के दरवाजे पर देखता है। पीटर उसको कहता है मिशेल बाहर गई है। चार्ली उसको कहता है क्या तुम मेरे फ्लावर्स मिशेल को दे दोगे। अब रात को मिशेल अपने कंपटीशन से लौटकर घर आती है। वो पीटर को फ्लावर्स के लिए थैंक्स बोलती है पर पीटर उसको नहीं बताता कि ये फ्लावर्स चार्ली ने भेजे हैं।
पीटर मिशेल को डिनर के लिए पूछता है। अब वो टिप टॉप होकर मिशेल के साथ रेस्टोरेंट में जाने वाला होता है, मगर तभी उसको रिच का कॉल आ जाता है, क्योंकि आज पीटर को रिच के बच्चों की बेबी सिटिंग करनी होती है, जो कि वो भूल गया था। मगर पीटर को मिशेल के साथ डिनर पर जाने की एक्साइटमेंट होती है, तो वो बेबी सिटिंग के लिए मना कर देता है। मिशेल और पीटर अब रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, मगर कुछ देर बाद वहां रिच भी अपनी बीवी के साथ पहुंच जाता है। फिर दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर मिशेल वहां से जाने लगती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है। मिशेल उसको कहती है, मुझे थोड़ी देर पहले चार्ली का मैसेज आया और उसने मुझे फ्लावर्स के बारे में सब बता दिया है। फिर मिशेल गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हम पीटर को एक पेशेंट के साथ देखते हैं। वो लेडी उसको अपनी बातों से अट्रैक्ट करती है, पर पीटर का छोटा चेतन अब खड़े होने लग गया है, तो वो उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है। मगर तभी उसकी बॉस वहां आ जाती है। ये सब देखने के बाद उसकी बॉस पीटर को नौकरी से निकाल देती है। वो उदास होकर अपने डैड के पास आ जाता है। वो उसको कहते हैं, सेक्स की इच्छा होना नॉर्मल है और ये सब हर मर्द के साथ होता है। ये सुनने के बाद पीटर में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब अगले दिन वो इंटरव्यू में जाता है। यहाँ बैठी ऑडियंस को बताता है कि जो बुक्स मैंने लिखी हैं वो सब बकवास हैं, क्योंकि उसने पिछले 15 सालों से इन सब चीजों को फील नहीं किया था और अपनी इच्छाओं को दबाने से अच्छा है उनको सबके सामने लाओ। पीटर ये भी कहता है, सेक्स हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बातें सुनकर वहां बैठे सारे लोग पीटर के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। पीटर अब उस दिन के लिए रिच से सॉरी मांगता है। रिच भी उसे माफ कर देता है। रिच की वाइफ पीटर को कहती है, तुम सारी सच्चाई मिशेल को बता दो और उसे सॉरी मांग लो। अब पीटर मिशेल से मिलने जाता है। यहाँ उसके साथ चार्ली भी होता है। पीटर क्लियरली सारी कहानी मिशेल को बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मिशेल को पीटर पर प्यार आने लगता है और वो चार्ली को छोड़कर पीटर के पास चली जाती है। लास्ट सीन में हम पीटर और मिशेल को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और पीटर यहाँ बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज दे रहा होता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना।